आपण मार्गदर्शन करावं। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब, यहाँ पर जिन लोगों को देखकर, जिन लोगों को सिखाकर बहुत सारे खिलाड़ियों को तैयार किया गया है, मकरंद जोशी साहब, पंकज भाटसाकड़े साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब, सौरभ जोशी साहब, एजुकेशन ऑफिसर, सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स को आज शिक्षक दिन के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में 11 लोक प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, आया सिर्फ एक। मैं उन सबको कहना चाहूँगा, अगर शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे तो तुम अपने भविष्य का सम्मान नहीं करोगे। मुझे खुशी इस बात की है, और जैसा श्रीकांत साहब बता रहे थे, ये प्रोग्राम 11 बजे होना था। मैं 11 बजे तैयार होकर यहाँ पर आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रोग्राम 5 बजे हो गया है। एक खासदार दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करता है, एक लोक प्रतिनिधि दिन में बहुत सारे ऐसे वैसे कार्यक्रम अटेंड करता है, लेकिन मैंने तय किया था शिक्षक दिन के मौके के ऊपर शिक्षकों से जाकर मिलूंगा, क्योंकि मेरे देश के, मेरे शहर के भविष्य को संवारने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो यकीनन आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी और मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत बड़ा नाम, इनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इकबाल सिद्दीकी ने अपने भाषण के अंदर कहा कि हम खिलाड़ी हैं, हम खेलते हैं, और हम नेता है, हम बोलते हैं। इकबाल सिद्दीकी को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा, खेल तो अब हम भी बहुत अच्छे खेलते हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, आजकल तो महाराष्ट्र के अंदर हम सुबह एक टीम में रहते हैं, रात होए तक हम दूसरी टीम में चले जाते हैं। इससे अच्छा खेल और क्या हो सकता है। हर रोज यहाँ पर नए नए खेल देखने को मिल रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमसे बोलते हैं। अब हमसे अच्छा कोई नहीं खेल रहा है, पूरा देश है तो हमारी तरफ देख रहा है कि कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, और इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं। मैं देखिए, बहुत सारे कमिश्नर्स आते हैं, एक IAS ऑफिसर महानगर पालिका के अंदर पिछले कई सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन एक IAS ऑफिसर अगर ऐसा आता है जिसका ध्यान अपने स्कूल की तरफ है, अपने बच्चों की तरफ है, वो यहाँ पर अच्छे मैदान, खेलों के मैदान बनाना चाहता है, तो मैंने अपने 10 साल के लोक प्रतिनिधि के करियर के अंदर बहुत सारे कमिश्नर्स को देखा है, लेकिन श्रीकांत साहब, आपके लिए इज्जत इसलिए बढ़ जाती है कि आप इन कामों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक म्युनिसिपल कमिश्नर सिर्फ अगर सड़क बनाएगा, रास्ते बनाएगा, ड्रेनेज का काम करेगा, लाइट का काम करेगा, ये उसका दायित्व है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है महानगर पालिका की। लेकिन जाकर ये देखना कि मेरे स्कूल के अंदर अटेंडेंस अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर बच्चे कम आ रहे हैं तो क्या वजह है, मेरे स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो है या नहीं, ये देखकर उसे दुरुस्त करना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम आप इस शहर के ऊपर कर रहे हैं। मैं तमाम टीचर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वैसे भी खुशनसीब हैं कि आपको कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इमारतें महानगर पालिका की तरफ से दी गई है, उन इमारतों के ऊपर एक पक्की छत तो है। आज इसी ज़िले के अंदर, इसी औरंगाबाद ज़िले के अंदर मैंने सर्वे करवाने लगाया था, क्योंकि जब गांव में जाते हैं तो उन गांव के स्कूलों की हालत देखते हैं, तो शायद आप कभी देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मैं कितनी अच्छी इमारत के अंदर बच्चों को पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। 3300 ऐसे क्लासरूम्स है हमारे ज़िले के अंदर, आज भी 3300 क्लासरूम्स जहाँ पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिएगा कि हम करोड़ों रुपए का फंड कहां कहां पर खर्च कर रहे हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं
इम्तियाज़ जलील कल खासदार रहे ना रहे, इन पूरे स्कूलों के ऊपर पक्की छत बनाने की जिम्मेदारी इम्तियाज़ जलील ने उठाया है और ये बर्दाश्त और कैसे बनवाऊंगा श्रीकांत साहब को मालूम है। मैं मीटिंग में बैठता हूं तो नाक में दम करके रख देता हूं। मैं अधिकारियों को, मंत्रियों को ये कहता हूं कि 2 रोड कम बना दे चलेगा, 2 डेवलपमेंट के काम कम कर दे चलेगा, लेकिन प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य हम अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो उन्हें आज अच्छी सुविधा देने की ज़रूरत है और ये स्कूल्स हम बनाएंगे। मैं ये बात भी मानता हूँ श्रीकांत साहब कि शुक्र है अगर 11 के 11 आ जाते तो बहुत सारा सुनना पड़ता था आपको। कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली कर लीजिएगा कि एक ही आया है, एक का ही सुनना पड़ रहा है करके। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भाषण तो देते हैं लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की भी ज़रूरत होती है ताकि हम भी एक एग्जाम्पल के साथ लीड कर सकें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा और इसकी शुरुआत मैं किसी और से नहीं, आपका सबसे महानगर पालिका के सबसे ख़राब अगर कोई स्कूल होगा जिसकी इमारत बहुत ख़राब है, जहाँ पर बच्चे बहुत कम आते हैं, वो स्कूल आप मेरे हवाले कर दीजिएगा। उसमें मैं उस स्कूल को अडॉप्ट करना चाहूँगा जो सबसे ख़राब स्कूल है, जहाँ पर सबसे कम बच्चे आते हैं, जहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं उस स्कूल को अडॉप्ट करना चाहूँगा और हो सकता है अगले साल जब हम टीचर्स डे का प्रोग्राम मनाएं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर कहें कि ये स्कूल ऐसी हालत थी, इम्तियाज़ जलील तुमने लिए और जो बाकी आज 10 नहीं आए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम भी स्किप कर डालेंगे कि कहीं श्रीकांत साहब हमारे हवाले भी एक स्कूल न चेप देकर। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। आज ये बात बिल्कुल सही है। मैंने इकबाल सिद्दीकी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। किस मैदान के ऊपर जहाँ पर हमारे शहर का स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसी ग्राउंड के ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं थी। किन कठिनाइयों के साथ, अगर मैं इकबाल सिद्दीकी का इतिहास अगर बताऊं कि किन कठिनाइयों के साथ अपने उस पैशन को उसने जिंदा रखा था, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी आम खास मैदान के ऊपर जब वो आकर प्रैक्टिस करता था, न सही से बैट न सही से बॉल था, लेकिन पैशन था कुछ कर दिखाने का। तो मैंने उसको उस स्टेज के अंदर भी देखा और मेरा सीना उस वक्त भी बड़ा चौड़ा हो गया था जब हिंदुस्तान की टीम के अंदर इकबाल सिद्दीकी बॉलिंग करने के लिए उतरा था। तो ऐसे नौजवान हैं